क्योंकि अगर स्नेह नहीं होता आप लोगों का तो ये पंडाल इस तरह से नहीं भरा होता भक्तों से, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, एक एक शब्द को बड़े मार्मिक तरह से पान कर रहे हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। वाह, अपने लिए तो खूब जोर से बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आए पुनः प्रसंग की ओर। तो राम जी ने जैसी माता राम को उठाना चाहा, माता राम चरणों में गिर पड़ी, माता राम को उठाना चाहा। अब माता राम क्या करती हैं, ऊपर को देखा और जैसी देखा तो मारा झूमने लगी, अरे सुंदर राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। सुंदर राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी। यह चर्चा घर घर गलियन में, यह चर्चा घर घर गलियन में, यह चर्चा घर घर गलियन में, यह चर्चा घर घर गलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, देह धरे श्रृंगार नजर ले जाएगी, देह धरे श्रृंगार नजर लग जाएगी। मैया ने कहा अच्छा किया आपने ऊपर नहीं देखा, नहीं तो आपको नजर लग जाती। राम जी लौट करके आए, गुरुदेव को सारी कुशलात बताई। सखियों ने पुष्प बरसाना शुरू कर दिया। बोले अच्छा ज्यादा सुगत बन रहे हो, आना पुष्प वाटिका में, तब पता चलेगा सुंदर कौन है, तब पता चलेगा। इधर बंधु रात्रि हो गई, सबने शयन किया और प्रातः काल की बेला आई। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त वेला आई, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजा, जागे जागे राम सुजा। प्रातः काल की वेला राम जी जागे गुरु जी से पहले। गुरु जी जब आपके घर में हो, ध्यान रखना, तो उनसे पहले जागना चाहिए, है ना। हाँ, ये नहीं कि गुरु जी सो गए और गुरु जी आवाज दे रहे, अरे भैया गर्म पानी दे जाओ, चेला राम उठ रहे 9 बजे, तब तक प्यासे ही मर गए ना। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी जागे, लखन को जगाया, लखन जागे और राम जी जागे। सबसे पहले जागते थे लखन, फिर राम, उसके बाद गुरु जी। और सोने का क्रम क्या था, पहले सोते थे गुरु जी, फिर राम जी, फिर लखन भैया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। राम जी और लखन गुरु जी की सेवा करते तो गुरु जी को सुबह देते,
और गुरुजी जब सो जाते तो लखन कहते भैया अब आप लेट जाओ, आपकी चरण सेवा कर दूं। और सेवा करते करते राम जी भी सो जाते, तब लखन जाके सोते। और जब ये दोनों जागते उससे पहले खड़े हुए मिलते तैयार सेवा। इन्होंने कहा गुरुदेव समय जान गुरु आय सुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव हम आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए। गुरुजी ने कहा आज ये अपने आप कैसे कह रहे हैं पुष्प लेने के लिए, रोज तो हमें कहना पड़ता था। कोई तो कारण है। हाँ बेटा जल्दी जल्दी बिल्कुल जरूर जाइए। अब ये पुष्प लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं बंधुओं, जब पुष्प वाटिका में पहुंचे तो वहां देखा कि कोई भी पुष्प वाटिका में एक भी माली नजर नहीं आ रहा है। आवाज लगाई भैया कोई माली है क्या? माली तो था लेकिन वो छुप गया। माली क्यों छुप गया? माली ने कहा आज देख लूं जी भर के, फिर कहां मिलेंगे ये देखने के लिए। और मेरे नगर के दामाद बनने वाले निश्चित यही बनेंगे, इतनी सुंदर है ये दामाद बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा विनोद भी कर लूं, मजाक कर लूं, फिर मिले कि न मिले। बड़ी देर हो गई कोई नहीं आया। थोड़ी देर में राम जी कहते लखन चलो किसी दूसरी बगिया में चलते हैं। लखन बोले ये तो और अच्छा है, कोई नहीं है, चलो घुस जाते हैं। राम जी बोले ना, संसार के लोगों में और भगवान में यही तो अंतर है। हम लोग ये देखते हैं कि कोई नहीं है चलो, और राम ये देख रहे हैं कि कोई है नहीं तो कैसे अंदर जाए, बिना पूछे बिना देखे। बड़ी देर हो गई तो राम जी जब लौटने लगे तो माली निकल गया। ठहर जाइए कौन है आप? राम जी ने तुरंत अपना परिचय दिया। अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, अनुज भ्राता लखन। लक्ष्मण जी ने हाथ दबाया, बोले हर जगह पूरा परिचय नहीं दिया जाता। सेवक ने कहा क्या 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 दोबारा कहना। राम और लक्ष्मण बोले हाँ। क्या वही राम तो नहीं है जिन्होंने पत्थर को ना? हाँ 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 हम वही राम है। लक्ष्मण देखा ये हमको जानता है। सेवक बोला खबरदार जो बगिया में अंदर प्रवेश किया वही रुक जाओ। और सेवक खुद भी दो हाथ पीछे हटके खड़ा हो गया। क्या बात है? बोले महाराज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बगिया बिच जान न दई है, और राम जी विनती सुनो। भगवान मैं अपनी बगिया में नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? तज तज सुमन मधुप मधुबारे, ये जितने भी भमरे मडरा रहे पुष्पों पे, इनसे पुष्पों की शोभा है। ये आपके मुख पंकज पर मड़ रही हैं। ये भवरे पुष्प छोड़ देंगे, आपका मुखमंडल इतना सुंदर है कि इस पर मडराने लगेंगे, मेरी बगिया की शोभा चली जाएगी। राम जी विनती सुनो। राम जी बोले ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा एक बात बताइए, कहा कैसे जाओगे पुष्प तोड़ने? बोले पहले हाथ धोएंगे। कहाँ धोओगे हाथ? बोले ये सरोवर बह रहा है इसमें धो लेंगे। सरोवर में उतर के कहाँ से जाओगे? बोले सीढ़ियों से। बोले सीढ़ी काय की? बोले पत्थर की। बोले इसीलिए तो चिंता में पड़ गया हूं। मतलब सरसों पान शिला पद पर सत, जब आप सीढ़ियों से उतर के जाओगे? बोले हाँ। तो बोले ये सब नारी बन गई है। महाराज ये सबरी नारी बन जाएंगी और मेरे पीछे पड़ जाएंगी, तुम तो भाग जाओगे। तो राम जी बोले ये तो अच्छी बात है। बोले घरवाली लड़ेगी वो अलग, कहां से ले आए? एक के मारे तो पूरे दिन बगिया में पड़ा रहता हूं, अब कहां जाऊंगा? तो बोले पत्नी को समझा देना। बोले आपको समझाना सरल है भगवान, आप ही समझ। सरसों पान शिला पद पर सत, यह सब नारी बन गई है, राम विनती सुनो। इन्होंने कहा अच्छा हाँ जी। इसके उपरांत बोले अच्छा ऐसा नहीं होगा। श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, और जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के प्रभु जी जादू चले हैं। आए रही होगी मिथिलेश कुमारी, सो के ही भांति सो बात बनइए। उड़ गए पग के पर से पथरा, तो कर के पर से फिर बहु उड़ जाइए। ये वृक्ष उड़ जाएगा और महाराज मेरी बगिया सूजी हो जाएगी। जानकी जी आ रही होंगी, क्या जवाब दूंगा? मैं तो उनका रखवाली करने वाला माली। इन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कुछ ले दे के अंदर जाने दोगे कि नहीं? बहुत देर हो गई अब, कैसे भी अंदर जा सकते हैं हम। बोले खबरदार जो लेने देने की बात करी, लेने देने की बात मत करना, सरकार बहुत सख्त है।
उन्होंने कहा कितनी भी सख्त बनी रहे भाई, सरकारी तो सख्त है, नीचे वाले कर्मचारी तो वही है कि वो बदल गए। वो बस अंतर इतना हो गया है कि पहले टेबल के ऊपर से डायरेक्ट लेते थे, अब टेबल के नीचे से ले लेते। पहले फोन करके फोन पे कहते थे इतना चाहिए, अब वो सामने आमने बैठ के बात करते, इतना अंतर आ गया है बस। उन्होंने कहा देख लो कुछ बात बन जाए, तो माली ने कहा एक रिश्वत दे दो। क्या? जब बोलोगे सियजू की जय, हमारी जानकी के नाम का 2 जयकारा लगा दो और चले जाओ। अब राम जी थोड़े शर्माए, बोले हम जानकी के नाम का जयकारा विवाह करने। लक्ष्मण जी ने कोनी मारी, लगा दो, कौन देख रहा है? बोले तुम भी। बोले मैं कब कह रहा हूं जोर से लगा दो, धीरे ही लगा। जब बोलोगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेश न पाई है, तभी प्रवेश मिलेगा। तो राम जी बोले जानकी जी की जय। माली बोला मेरे कान में ठेक भरी है, जोर से बोलो जानकी मैया की जय। आहा। राम जी अंदर गए तो अंदर आज बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। हाथ में धोने लगे हैं पुष्प लेने के लिए, लेकिन अंदर गए तो एक भी फूल नहीं है, किसी वृक्ष एक भी पुष्प ही नहीं है। अब राम जी कह रहे अरे बगिया के पुष्पों कहां गए? जब बड़ी देर हो गई तो एक पुष्प ने उत्तर दिया। क्या मार्मिक उत्तर है, ध्यान देना। पुष्प ने कहा राघव, आज पता चल रहा है कि ढूंढने में कितना कष्ट होता है। आज लग रहा है ना ढूंढने में कष्ट। याद करो वो समय जब संसार का कोई दुखी मानव दुनिया में भटकता हुआ आपको ढूंढता है और रोता है।